VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं विंध्य और रीवा के कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने कोरोना संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। बीते 28 जून से जिले के दूर दराज वाले विभिन्न ग्रामों में पदयात्रा करने का निर्णय उनके द्वारा लिया गया है। इसके अलावा जिले के जवा जनपद पंचायत के गडेहरा देवखर में यह पदयात्रा आरंभ किया गया है। सिलसिलेवार अब तक जारी है और जनार्दन मिश्रा का कहना है कि प्रतिदिन 10 से 12 किलोमीटर की पदयात्रा कर 4 से 8 गांवों में लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सांसद ने अपनी पदयात्रा के दौरान अब तक लगभग 130 किलोमीटर से अधिक ही पदयात्रा करके 45 से अधिक गाँव में 50,000 से ज़्यादा लोगों से संपर्क कर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया है। वहीं बघेली भाषा में बोलकर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया है। संसद द्वारा पदयात्रा के माध्यम से लोगों को टीकाकरण करने की अनोखी पहल कारगर साबित हो रही है। रायपुर करचुलियान के करियाझर गांव से हमने इसकी शुरुआत की है। प्रतिदिन किसी दिन 10 गांव, किसी दिन 15 गांव, किसी दिन 7 गांव, 8 गांव, जैसा जैसे डिस्टेंस के हिसाब से जा रहा हूं, मिल रहा हूं लोगों से। बुजुर्ग रहता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तो अपन उसके कंधे में हाथ रख करके और बघेली में का हो भाई, का दादा, का बहनी, का है हाल चाल, कैसन बैठ है, का है, हम फलाने आयन, जनार्दन आयन, सांसद आयन, हम तोरे लगे आयन हैं, बात करे आयन हैं। तो एकदम से लगता है कि सांसद आया है और एकदम से तो ये तो बिल्कुल अपना आदमी है। तो फिर वो सुनते हैं, उसको अच्छा लगता है, मुस्कुरा देते हैं, हंसने लगते हैं। तो बताता हूँ कि जब लोग कहते हैं कि मर जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं तो भूत हूँ कि आदमी हूँ। अब मेरा तो दोनों डोज लगा हुआ है, मैं नहीं मरा, मैं जिंदा हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, आदमी हूँ, आदमी बोल रहा हूँ। हंसने लगते हैं लोग, उसको पॉजिटिव लेते हैं। वो गाँव में तो अभी उनको डेल्टा और ये साधारण इसका कहीं उनको तो वैक्सीन आई कि मर जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे, बच्चा नहीं पैदा होगा, तो चमड़ी सिकड़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, उनको इसकी चर्चा गाँव में अभी नहीं है कि डेल्टा प्लस में कितनी असरदार है। पर अगर शहरों की पढ़े लिखे जो लोग इस बहस में पढ़ना चाहते हैं, कि जो इस बहस को करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा यही कहना है कि वो डॉक्टरों की राय देखें। डॉक्टरों की राय में तो ये भी उतना ही सुरक्षा देने वाली वैक्सीन है और वैक्सीन लगा लें और डबल मास्क पहने, तो मुझे नहीं लगता कि डेल्टा प्लस से किसी को कोई क्षति होने वाली है। देश के किसान सरकार के खिलाफ और किसानों को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस करने सहित कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी इसके अलावा भी कई अन्य मांगें भी रहती हैं। किसानों के द्वारा एक सांकेतिक आंदोलन एक बार फिर किया गया है। आज रीवा में किसान यूनियन के नेताओं के द्वारा यह आंदोलन किया गया। किसान नेता का कहना है कि मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं विकास निगम पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का लगातार शोषण कर रहा है। बीज उत्पादित बीजों का मूल्य सहित विक्रय मूल्य से संबंधित कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर किसान परेशान हैं, उनका शोषण हो रहा है। इसके विरोध में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा किसान नेता ने धरना प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा है, आगे आप भी सुनिए। हम अपने साथियों के साथ आज हम अपने भारतीय किसान यूनियन के साथियों के साथ सभी के साथ आज यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। सांकेतिक धरना है और ये पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं के निदान के लिए धरना है। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का लगातार शोषण कर रहा है। स्थापना से लेके आज तक बीज उत्पादित बीजों का मूल्य विक्रय मूल्य एवं उपार्जन मूल्यों में बहुत अंतर रखा जाता है। रबी के बीज उत्पादित बीजों का अंतिम भुगतान रबी के बोनी तक नहीं होते। खरीफ के बीज उत्पादित बीजों के अंतिम भुगतान खरीफ के बोनी तक नहीं होते। आप सोच सकते हैं पिछले खरीफ सीजन में जिन किसानों ने बीज निगम को बीज उत्पादित धान दी थी उनका आज तक अंतिम भुगतान नहीं हुआ है। 30 जून को पूरी सेवा सहकारी समितियों के कर्जे ओवरड्यू हो गए हैं। हमारे यहाँ स्थानीय प्रक्रिया केंद्र में करीब 42 किसानों ने बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग लिया था। 1400
कुंटल धान उत्पादन करके दिया था, उनमें से 1500 रुपये प्रथम भुगतान मिले थे और उन बीज की जो कीमत निर्धारित की गई है वो 2500 रुपये निर्धारित की गई। अब 1000 रुपये प्रति कुंटल बाकी है, उनमें किसान बीज ले गए हैं, किसानों को नगद का कोई पैसे नहीं मिले हैं, अभी भी किसानों के 4.5 लाख रुपए बाकी हैं। वहीं मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए किसानों के बाकी। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री से मांग करते हैं कि बीज निगम की नीतियों को बदलें, नहीं तो किसान अब बीज उत्पादन कार्यक्रम में हिस्सेदारी नहीं निभाएगा। किसानों को समर्थन मूल्य से भी, अनाजों के समर्थन मूल्य से भी कम बीजों के मूल्य दे रही प्रदेश की सरकार और कह रही हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ अत्याचार ना करें। किसानों से आखिर किस बात का बदला ले रहे हैं? किसानों के साथ न्याय करें। बीज निगम 2700 हेक्टेयर से अधिक इसके खुद के फार्म हैं और 54 प्रक्रिया केंद्र हैं पूरे मध्य प्रदेश में। उन 54 प्रक्रिया केंद्रों में किसान बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत हिस्सेदारी निभाते हैं और उन किसानों के कम बीज उत्पादित बीजों में बीज निगम मुनाफाखोरी करता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं उपार्जन दर और विक्रय दर में कम अंतर रखा जाए। सरकार कहती है कि हम किसानों को अनुदान देते हैं और 2.5 हेक्टेयर से वो नीचे वाले किसानों को अनुदान दिया जाता है। सरकार बताए कि कितने किसानों को अनुदान मिला है। अनुदान के रूप में, अनुदान चाहे बंद कर दें, अनुदान के रूप में किसानों का शोषण ना करें, मुनाफाखोरी ना करें। किसानों से देख लीजिए 2000 रुपये धान का बीज, उपार्जन बीज मोटी धान का निर्धारित किया गया है और बोने के लिए 4050 रुपये कुंटल दी जाएगी। एक कुंटल में सोचिए 2050 रुपये बीज निगम कमा रहा है। जिस किसान ने मेहनत की उसे 2000 मिलने वाला है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि स्थापना से लेकर आज तक बीज के उपार्जन और विक्रय की दरें कब घोषित हुई और किसानों के साथ कितनी लूट हुई उसकी जांच कराई जाए और तत्काल किसानों को राहत दी जाए। नशे की शौक करने के लिए करते थे चोरियां, ऐसे गिरोह को 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल, 3,20,000 के इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ धारदार हथियार बरामद किया गया है। सिगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयंत चौकी में एक ऐसे ही गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। पिछले काफी समय से क्षेत्र में सक्रिय होकर मोटरसाइकिल एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर बेचने के बाद नशे का शौक पूरा करते थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 मोटरसाइकिल एवं 3,20,000 रुपए के अनुमानित कीमत के इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया गया है। आरोपियों के पास से ही तलवार सहित कई धारदार औजार भी बरामद किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके भेज दिया है। मामला ये कि लगातार चोरियाँ हो रही थी। अभी कुछ दिन पूर्व एसपी साहब के आदेश से प्रभार बनाया था, टीम लगाई गई थी। उसमें कुछ आरोपियों को हमने उसमें पकड़ा है, जिनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल हैं विभिन्न क्षेत्र से चोरियों की। और हमारे क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व घर में जो चोरी हुई थी उनका खुलासा किया है, जिसका सामान में टीवी और घर का जो गृहस्थी का सामान है, कुछ नकदी बरामद हुई है। चोरी करने की मुख्य वजह उनकी गरीबी है, क्योंकि रोजगार है। कुछ नशे के आदी भी हैं इसमें से, जो अपने नशे के आदी और अपने एक अच्छी जैसे लाइफ जीने के लिए चोरी करते हैं। वो चोरियों में कुछ लगातार सक्रिय हैं चोर सारे। पूर्व अपराध रिकॉर्ड मिलकर मंगाए जा रहे हैं, यहाँ से भी देखा जा रहा है उसका भी। इसमें कुछ गोलाई बस्ती के हैं और कुछ मोरवा क्षेत्र के हैं और कुछ नवानगर क्षेत्र के हैं। हम बाकी उत्तर प्रदेश के थानों से भी जानकारी का इसका स्रोत निकाल रहे हैं। अगर उनके संबंध में जानकारी मिलती है तो आपको अवगत कराएंगे। जहां एक और कोरोना वायरस के कारण प्रदेश सरकार सभी जिलों को सख्त निर्देश दे रही है, वहीं किसी प्रकार से कोई भी भीड़भाड़ नहीं की जाएगी। वहीं जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह ने जिले के लोगों को राहत देते हुए प्रतिष्ठान खोलने के निर्देश भी शासन के गाइडलाइन के अनुसार खोलने के निर्देश दिए हैं। वहाँ कुछ जगहों को खोलने के लिए अभी भी जिला प्रशासन ने सख्ती लगाई हुई है, फिर भी लोग जिला प्रशासन के निर्देशों को दरकिनार कर मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कोरोना वायरस से व्यापारी से लेकर हर वर्ग के लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक से लेकर दवाइयां तक करने की तमाम व्यवस्थाएं की और वो काम किया। लोग जिला प्रशासन के निर्देशों का दरकिनार कर अपनी मनमानी में उतारू हैं। ऐसा ही एक नज़ारा नगर परिषद बकहो में भी दिखा। प्रशासन की बिना सहमति के बाद भी हॉट बाजार लगाया गया और लोगों को काफ़ी भीड़ भी दिखी और इस बाजार में महंगाई आसमान छूती हुई भी दिख रही है। सब्जी व्यापारियों को लगातार महंगे दामों में बेच रहे हैं। प्रशासन की नज़र अभी तक इन सब्जी व्यापारियों पर नहीं। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत बामन पत्ती का खेल अभी भी बदस्तूर जारी है और ऐसी कई शिकायतें भी मिली हैं
कि रेलवे स्टेशन के दहगमा खुर्द के पास अभी एक कार्रवाई हुई है, जहां जंगल में से जैसे लॉकडाउन खुला, अपराधियों ने की टीम सक्रिय हो गई और वो जो जुआरी हैं वो जुआ खेलना शुरू कर दिए। जिले के कोने कोने से खिलाड़ी पहुंचने लगे। जैसे ही मामला प्रशासन तक पहुंचा तो 3-4 दिन तक के लिए खेल बंद हो जाता है। उसके बाद फिर से खेल की रफ्तार चालू हो जाती थी, जिसमें थाना प्रभारी की कार्यवाही की गई है। देवगमा खुर्द के जंगल में बहुत दिनों से जुआ का खेल चल रहा था, जिसकी सूचना थाना प्रभारी को मिल रही थी। अब तक पुलिस जंगल तक पहुंच पाती, खिलाड़ियों को फोन से पता चला और सभी लंबे और बाहरी खिलाड़ी भाग निकले थे। कुछ जुआरी पुलिस के हाथ आ गए, जिनके पास से ताश के पत्ते, रुपए, गाड़ी पकड़ी गई है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार साहवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेखा सिंह, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पाली जितेंद्र जाट के नेतृत्व में थाना नरोजाबाद ने पुलिस टीम का गठन कर मुखबिर द्वारा बनाए गए स्थान पर रवाना कर रेड कर कार्रवाई की है। फरार आरोपियों की पत्ता तलाशी जारी है। नरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। ये थी रीवा और विंध्य की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।